Chemistry chapter number 2, electronic configuration of the first 18 elements। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का तरीका क्या है, उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 सब शेल्स ऑफ ईच शेल। हर एक जो शेल होता है उसके 4 सब शेल्स होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। एस सब शेल जो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 8 आते हैं और एफ जो है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट सब शेल्स में डिवाइड करके एक प्रॉपर वे के साथ लिखना। अब ये काम हम लोग किस तरह से करते हैं, ये करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो है वो ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट जिसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है सोडियम। सोडियम के पास हम लोग जानते हैं जी 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने याद रखना है कि जब पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इससे कोई रिलेटेड तो उसमें ये बात बिल्कुल भी नहीं लिखी होगी कि एलिमेंट जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ उस एलिमेंट का नाम लिखा होगा और आपने जो है वो आगे इस तरह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देनी है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उस एलिमेंट के पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अब सोडियम जो है उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और अगर इसको मैं जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चरली लिखूँ तो मुझे पता चलेगा कि इसके अंदर दरमियान में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस है। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ शेल की, ना कि सब शेल की। शेल्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, लेकिन सब शेल्स को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करवाते। उनको रिप्रेजेंट करवाने का और तरीका है जो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने अब कन्फ्यूज नहीं होना। दे आर शेल्स के, एल एंड एम। के इज द फर्स्ट शेल, एल इज द सेकंड शेल एंड एम इज द थर्ड शेल। के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। एल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एम के अंदर जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और सोडियम के पास जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसने के शेल में रख लिए, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसने एल शेल में रख लिए और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचा और वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने कौन सा शेल में रख लिया, तीसरे एम शेल के अंदर। अब इनको हम लोग डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर सब शेल्स। तो डिवाइड करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। 1 रिप्रेजेंट्स अ शेल नंबर, कि ये पहला शेल है, पहले शेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके अंदर आ गए, पहले सब शेल एस के अंदर आ गए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1s2, मतलब कि पहले शेल के एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। उसके बाद इस पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रख दिया, उसके बाद जाएंगे हम लोग दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के पास, क्योंकि 2 के पास ज़्यादा जो पहला शेल है उसके पास 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो एस में ही आ गया, उसका पी डी एफ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरे के पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो फिर 2 लिखेंगे। 2 मीन्स शेल नंबर 2। 2s, एस जो है वो इसका सब शेल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और उसके p के अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्योंकि इसमें 8 हैं, 2s में आ गए, 2p में आ गए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जी थर्ड वाले को 3s। 3 के पास p भी है और d भी है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है और उसका 1 इलेक्ट्रॉन है जो किसके अंदर आ गया जी, शेल नंबर सब शेल s के अंदर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, और 3 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है शेल नंबर को। तो ये तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का। लेकिन इससे भी ज़्यादा आसान एक तरीका जो है वो और है, वो आप लोग ये साइड में जो मैंने एक छोटा सा फार्मूला लिखा है इसके ज़रिए भी कर सकते हैं कि आप सबसे पहले मतलब जिसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम लोग जो है वो क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। उसके इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिख दिए 17 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। अब इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे मैंने ऊपर तरीका बताया ये करना मुश्किल हो रही है, तो आप सिंपली इस फार्मूले को याद कर लें। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजनल पब्लिक स्कूल, ये सारा इसी तरह से आप लिख दें। कैसे, ये देखें, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजनल पब्लिक स्कूल। अब उसके बाद आप देख लें कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने करनी है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। उसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 17। तो एस के अंदर 2 होते हैं, 2 लगा दिए। इस एस में भी 2 हैं तो 2 लगा दिए। पी में 6 होते हैं, 6 लगा दिए। एस के अंदर 2 होते हैं, 2 लगा दिए। काउंट कर ले कितने हो गए, 12 हो गए। पी के अंदर जो है वो कितने आ सकते हैं, 6, बाकी बचे हैं 5। पी के अंदर जो है मैंने 5 लगा दिए। अब 1 2 3 का नंबर किस तरह से हम लोग लगाते हैं, वो नंबर एस पे जाके चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एस का 1, फिर एस आ गया तो 2, एस के बाद पी है तो फिर 2, फिर पी के बाद एस आ गया तो फिर 2 नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगा देंगे, 3
3, और फिर S के बाद P आ गया तो उसके बाद भी 3। आगे वाले जो सब शेल्स हैं उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो इनको हम लोग यहाँ से जो है वो क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये भी एक तरीका है किसी भी इलेक्ट्रॉन की या किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का। ये सिंपल मैं एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहा हूँ। उसके बाद जो हमारे पास रेडिकल्स होते हैं या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस वाले एटम्स होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं वो हम लोग फिर आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे या शॉर्ट क्वेश्चंस में कर लेंगे। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स जो हमारे पास दिए हुए हैं, इन सारे के सारे 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्रॉपरली करनी है। उसके बाद जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं, अब कई बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना तो सीख लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि हम लोग इनका एटॉमिक नंबर कैसे याद रखें। मतलब अगर पेपर में आ जाता है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए भाई उसका एटॉमिक नंबर 9 है, उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो ये अगर आपको याद नहीं रहता तो ये एक छोटा सा मैंने एक फार्मूला बनाया है, इस फार्मूले के जरिए आप कर सकते हैं कि पहले 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम, इनको छोड़ के फिर यहाँ से स्टार्ट करें लिसन। लिसन मीन्स Li लिथियम, BBC, बी पहला जो है वो Be और दूसरा बी जो है ये बोरॉन का, ये बेरिलियम का, ये बोरॉन का। C कार्बन, नॉट नाइट्रोजन, ऑन ऑक्सीजन, फ्राइडे फ्लोरीन, नाइट फ्राइडे नाइट, जो नाइट है वो नियॉन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद नाम, नाम जो है वो सोडियम को रिप्रेजेंट करवाएगा। मुगल, मुगल को अलग से पढ़ना है, मुग अल, मुग जो है वो मैग्नीशियम को और अल जो है वो एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करवाएगा। सी सिलिकॉन को, पर फास्फोरस को, स्केल सल्फर को, कैलिफोर्निया क्लोरीन को और आया आर्गोन को। तो ये इस तरह से बनेगा लिसन BBC, नॉट ऑन फ्राइडे नाइट, नाम मुग अल, सी पर स्केल कैलिफोर्निया आया। तो ये आप लोग अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लीजिएगा और इसके ज़रिए हम लोग जो है वो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है उसको देख सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, क्योंकि जब तक एटॉमिक नंबर हम सही नहीं लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी ठीक नहीं होगी।